हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल महेश सर एजुकेशनल क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिक गणित पार्ट 4। बेसिक गणित पार्ट 4 में हम लोग आज सीखेंगे वर्ग एवं वर्गमूल। तो ज़्यादा समय अपना व्यतीत ना करते हुए हम लोग सीधा क्लास पे चलते हैं। और यदि अब तक हमारे चैनल महेश एजुकेशनल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो किसी संख्या को दो बार आपस में गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे हमारे पास जैसे यहाँ पे लिखे हैं दो वह संख्या है, इसको इसी संख्या के साथ दो बार गुणा कर दिए, दो बार गुणा किए तो जो गुणनफल प्राप्त होता है, जैसे इसका गुणनफल 2 दूने 4, तो यह इस संख्या का वर्ग होगा। 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। जैसे 3 है और ये दो बार आपस में गुणा कर दिए, दो बार आपस में गुणा करने पर जो इसका गुणनफल प्राप्त होता है वह इस संख्या का ये क्या है? वर्ग है। अर्थात यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4। इसी प्रकार 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 के वर्ग 1। पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आता है। 2, 3 चेक करना, 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। देख लीजिए यही इसमें कहीं भी नहीं है। जैसे यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या है? डबल जीरो है। डबल जीरो नहीं बोला, सिंगल जीरो। तो ये दिमाग में रखना है। जैसे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में कोई प्रश्न दे दिया रहता है कि इसमें बताइए कि आप ये पूर्ण वर्ग इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो एक झटके में हम लोग देख के बता सकते हैं कि जहां 2, 3 और 7, 8 और साथ में सिंगल जीरो रहे, सिंगल जीरो, ये अगर आ गए तो समझ लेना वो इकाई अंत में, इकाई संख्या में या अंत में, तो हम लोग बोलेंगे कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 196 पूर्ण वर्ग है कि नहीं ये चेक करते हैं। पहले 2 से लगाते हैं भाग। 2 या 18, 1 बच गए, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, 2 या 18, 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा नहीं, 7 से लग जाएगा, 7 7 49 और 7 1 7। फिर हम चेक करेंगे 2 का जोड़ी बनाया रहता है। 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, ये क्या हुआ? 196 का। अब 196 के लिए वर्गमूल करते हैं, पूरा जोड़ी निकल गए, अर्थात ये पूर्ण वर्ग है। और इसका वर्गमूल क्या आएगा? ये एक जोड़ी निकाले 2 हो गया और इसका एक जोड़ी निकाले तो 7, 7 दूनी 14। हम ये बोल सकते हैं 196 का वर्गमूल 14 है। ये जो चिन्ह दिखा है ये वर्गमूल का चिन्ह है। ये हो जाएगा 196 का वर्गमूल 14 आ गया। और यहाँ भी देख सकते हो आप, इसमें देख लेंगे हमारे पास जो इसका अंत में जो संख्या है 6 है, वो 2, 3, 7, 8 है क्या? नहीं है। तो इससे हम लोग भी पता कर सकते हैं। अब बाकी इसका वर्गमूल 14 आ गया। इस संख्या का वर्गमूल, मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? ये वर्गमूल को प्रदर्शित करता है, ये वर्गमूल का चिन्ह है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास देखे हैं 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ये 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। या हमारे पास x का वर्गमूल ऐसे थे, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो हम लोग एक चीज देख लेते हैं, किसी संख्या का उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या निम्न प्रकार है। अंक की संख्या देखेंगे, जैसे जिस प्रकार से हमारे पास 4 है, तो 4 क्या है? हमारे पास 4 एक अंक है और इसका वर्गमूल हमारे पास 1 अंक में है। अगर संख्या 2 या 3 अंक रहेगा, संख्या 2 या 3 अंक रहेगा, तो इसमें जो वर्गमूल निकालेंगे उनकी संख्या क्या रहेगा? 1। संख्या 3 या 4 रहेगा तो उनकी वर्गमूल की संख्या क्या रहेगा? 2। या संख्या 5 या 6 रहेगा तो उनकी वर्गमूल की संख्या कितना हो जाएगा?
3। ये संख्या 7 या 8 रहेगा तो उसकी वर्गमूल की संख्या कितना हो जाएगा 4। और देख सकते हैं इसको या 2 से भाग करके भी देखते हैं। जैसे हमारे पास संख्या 14 रहता है, 14 रहता है तो संख्या अगर हमारे पास कितना है 14 है, इसमें 2 का भाग करके देख लीजिए तो कितना आएगा, तो उसका जो वर्गमूल की संख्या आएगा कितना 7 आएगा। अगर यही इसी पे हम लोग बोलते हैं संख्या 15 रहता, ये हमारे पास संख्या के अंक कितना रहेगा 15 हो जाएगा, संख्या के अंक 15 अंक का रहेगा तो उसमें 2 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 7.5, जो कि 7.5 तो आगे हो जाएगा, ये 7.5 तो बोल ही नहीं सकते, इसे 7.5 नहीं बोल सकते तो उसको क्या बोलेंगे 8, तो इसमें हो जाएगा हमारा 7 या 8 वाला आ जाएगा, 7 या 8। तो कहने का मतलब ये है जैसे हमारे पास कोई संख्या 2 5 9 4 3, ये इसको देखेंगे हमारे पास कितना है, तो ये संख्या 1 2 3 4 5 6, ये कितने अंकों की है, ये संख्या जो है 6 अंकों की है, 6 अंकों की है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 6 अंकों के रहेगा वो कितना आएगा 3 में आ जाएगा। 5 अंकों की रहता तो क्या रहता है वर्गमूल के अंक 3 रहता, तो इसमें हम लोग 2 के भाग करेंगे तो कितना आएगा 3। ऐसे कर सकते हैं। और देख लेते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास ये जो संख्या रहेगा 5 4 3 4 2 और 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों की है, 7 अंकों की है तो 7/2 करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3.5। अब 3.5 को तो 3 बोल नहीं सकते, इसको कितना बोलेंगे हमारे पास 4, जो कि ये लिखा है देख लीजिए, संख्या 7 या 8 अंक रहेगा तो उसका वर्गमूल की संख्या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4। तो पॉइंट से ज्यादा रह जाएगा तो अगला अंक ले लेंगे, पॉइंट अगर पूर्ण संख्या अगर आ जाता है तो वो संख्या को ले लेंगे। 84 का वर्गमूल निकालना सीखते हैं। 84 सबसे पहले ये देख लेते हैं हमारे पास 2 3 7 8 या 0 तो नहीं है, यहाँ पे क्रूर रहता तो पूर्ण वर्ग नहीं रहता, तो इसे यहाँ पे 6084 है 6084। हम लोग पहले 2 से 2 3 6 2 0 0 2 चौके 8, 2 से भाग देते हैं, 2 2 4, फिर 2 से देते हैं 2 1 2 बच गए 1 2 5 10 और 2 2 4 2 1 2, 2 से जाएगा नहीं जाएगा, विषम संख्या है 2 से जाएगा ही नहीं। हम लोग 3 से चेक करके देखते हैं, 2 1 3 1 4 और 5 4 9, मतलब 3 से जाएगा, 3 3 5 6 15 और 3 0 0 3 7 21, फिर 3 से लिखते हैं 3 1 3 बच गया 2, 3 6 18 बच गए 2, 3 27। 169 यहाँ पे देख सकते हैं 169 का वर्गमूल कितना है 13 है, तो 13 दो बार 13 13 बन जाएगा, 13 13 13 कम 13 बच गए 13 3 39, फिर 13 कम 13। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग ना बराबर जोड़ी जोड़ी करके, इसका एक जोड़ी इसका एक जोड़ी और इसका एक जोड़ी, जोड़ी जोड़ी को बाहर निकालेंगे, इसका एक जोड़ी तो 2, क्यों जोड़ी जोड़ी निकालते हैं, क्योंकि देख लिया हम लोग किसी संख्या को 2 बार आपस में गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है, तो इसलिए हम लोग जोड़ी जोड़ी निकालेंगे, ये जोड़ी करके वर्गमूल निकालना है हमको, तो ये तीसरा के लिए 3 और ये फिर ये हो जाएगा हमारे पास 13। देखिए इसमें से हमारे पास जोड़ी जोड़ी मिलेगी तो हमको 13 3 39, उसके बाद 39 दूनी 78, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। तो वर्गमूल 6084 का वर्गमूल कितना आ जाएगा यहाँ पे 78। इस प्रकार से हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं और जो संख्या है उनके हम लोग वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। कुछ और जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6 और 49 का वर्गमूल 7। ये तो हुआ इन संख्याओं का। हम लोग ज्ञात करें, जैसे 9 है, 9 का वर्गमूल हो गया। हम लोग अगर 10 का वर्गमूल देखते हैं तो 10 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? हमारे पास 10 का वर्गमूल तो हम लोग पता नहीं है टेबल में। ये हम लोग अगर 10 का वर्गमूल ज्ञात करना रहेगा हमको 2 तरीके से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। एक हमारा होता है 10 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक भाग विधि जो होता है। अभी हम लोग गुणनखंड विधि देखे, भाग विधि। तो जैसे इसको हम लोग भाग विधि से क्या करेंगे, 10 का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। जैसे ये लिखा है 10, 10.00 लिख सकते हैं।
इसका एक नियम ये है, हम लोग यहाँ से हम लोग देखेंगे पूर्णांक से इकाई से हम लोग जोड़ी जोड़ी बना देते हैं। तो यहाँ से इकाई से हम लोग इसका एक जोड़ी बन गया, मतलब 10 आएगा। 10 आया तो क्या करेंगे, इसका 10 का वर्गमूल हमको पूरा ले सकते हैं। तो ऐसा कोई संख्या यहाँ पे लिखिए जो 10 से ज्यादा ना हो। जैसे हम लोग जिस प्रकार से हम लोग भाग देते हैं उसी प्रकार से हम लोग भाग देंगे यहाँ पे। तो हम 2 का, हम 3 का, 4 का, हमारे पास इसका उत्तर जो आएगा ये क्लियर है। 10 का जो वर्गमूल आएगा वो देखिए 9 और 16 के बीच में 10 आता है, मतलब 3 और 4 के बीच में आएगा, मतलब 3 दशमलव कुछ आएगा यहाँ पे। जो इसका जो आंसर आएगा 10 का वर्गमूल जो आएगा वो 3 दशमलव कुछ आएगा, मतलब इतना है, क्लियर है। हमारे पास 3 से, तो 3 किया 9, पहले सबसे पहले 3 हम लोग उसी संख्या को उसी संख्या के साथ गुणा करते हैं। तो 3 का हम लोग 3 किया 9, ये हो जाएगा हमारे पास 9 लिखे। यहाँ पे हमको ऋण लिखना है, इसको 2 बार लिखना है, जोड़ना है इसी को। 3 धन 3 ये 6, यहाँ पे दूर में लिख रहा हूँ थोड़ा सा ये करके। 3 धन 3 6 लिख देते हैं, और ये 3 के पहाड़ पर इसलिए 3। अब ये इस पाँच के लिए दशमलव, 10 में 9 घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा। ये दशमलव आ जाएगा, दशमलव पे यहाँ पे हम लोग दशमलव लगा दिए, 2 जीरो एक साथ उतार दिए। देखिए हम लोग पहले बोले थे कि जब कभी भी हम लोग भाग देते हैं तो केवल एक घर उतारते हैं। भाग देते हैं तो हम कितना घर उतारते हैं, एक घर उतारते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो वर्गमूल निकालते हैं, यहाँ पे दशमलव के बाद वाले हमको 2 घर उतारना रहता है। तो ये हो गया। फिर हमको ऐसे कोई संख्या यहाँ पे लिखे, जैसे हम लोग 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे तो 1 का ही गुणा करना पड़ेगा। मतलब यहाँ 1 लिखने के बाद ये कितना बन गया, 61 बन गया। तो 61 का हम लोग गुणा 1 के साथ करेंगे। यदि मैं 2 लिखता हूँ, यहाँ पे 2 लिखता हूँ, तो मेरे को 2 के साथ गुणा करना पड़ेगा। ये 62 को 2 के साथ गुणा करना पड़ेगा। 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, जो कि 100 से ज्यादा हो रहा है। 100 से ज्यादा हो रहा है तो मैं 2 नहीं यहाँ पे लिखूंगा, मैं 1 लिखूंगा। तो 1 एकम 1 और 1 छक्के 6, मतलब 61 एकम 61। इसको घटा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, घटा दीजिए, हमको 100 में 61 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा 7 10 3 39, और ये कटेंगे 1 1 2, और ये 62 हो गया। अब हमको फिर 2 घर उतार देना है यहाँ पे, ये हो गया। हमको दशमलव के केवल 2 घर ले जाना है, अभी 1 घर मिला, हमको 1 घर और ले जाना है। यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई संख्या नोट करिए, जिसमें 1 लिख दूंगा। 621 का गुणा हम लोग 1 के साथ करेंगे। तो ये 1 का गुणा करने से हमारा 600 ही लगभग आ रहा है। हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, अगर 2 लिखूंगा तो 6 दूनी 1200 के आसपास आ रहा है। यहाँ से इसके गुणा टारगेट बनाइए, 1200 के बाद और कुछ आएगा, लेकिन हमारे पास कितना है, 3900 है। 3900 है तो मैं यहाँ 6 लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 6 छक्के 36। अगर 7 लिखता हूँ मैं, 7 छक्के 42, जो कि ज्यादा हो रहे हैं, तो 6 करके देखता हूँ। यहाँ पे 6 छक्के 36, 36 की 6 हासिल है 3, 6 दूनी 12, 12 दूनी 15, 15 के 5 हासिल है 6 छक्के 36 में 37। ठीक है, यहाँ पे जो भी आए हमको, हमारा जो पॉइंट मिल गया वो क्या हो गया, 3.16, अर्थात 10 का वर्गमूल क्या बोल सकते हैं हम लोग, 3.16। ये हुआ निकालने का एक और आसान तरीका है। जैसे हम लोग 10 है, ये तो इसका आ गया वर्गमूल। हम लोग 10 का वर्गमूल क्या बोल सकते हैं, इसको 9 धन 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो ठीक है, या ये बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग लिखेंगे वर्गमूल 9 धन 1/2, ये 1 है इसका, 1/2 वर्गमूल 9, ये लिखेंगे। इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा। अब इसका मान क्या होता है, 3 धन 1/2, और वर्गमूल 9 का मान कितना होगा, 3। तो 3 धन 1/3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 धन 1/6। अब इसको भाग दे दीजिए, 1 में हम लोग 6 भाग करेंगे तो 6, इसमें 0 और 6 एकम 6, बच गया 4, 40, 6 छक्के 36, ऐसा पॉइंट आ जाएगा, अर्थात 3.16 इसका आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल महेंद्र सर एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।